अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। इतनी ज़्यादा रश थी, मतलब इतना मैं आने के बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाई थी, तो वीडियो भी नहीं बना पाई थी। अभी हम मेट्रो में हैं, इमिग्रेशन सब कुछ क्लियर हो गया था। अब मेट्रो से हम जा रहे हैं क्योंकि हमारा गेट था C8। तो आप इजीली अगर मेट्रो से आपका सी साइड में डी साइड में गेट है तो हमारे एयरपोर्ट पे आप मेट्रो लेकर सीधे डायरेक्टली आप जा सकते हो। पर मेरा एक और रीज़न था, मुझे ओरियो मिल्क शेक पीना था, जो मैं ऑन ड्यूटी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाकर पीती, तो मुझे था मेरे बच्चों को भी पिलाऊँ। तो ये सामने आप जो देख रहे हो ना एरिया, वो मेरा होटल है, सेकेंड होटल, तो वहाँ पर ही है। तो यहाँ पर मैंने ओरियो मिल्क शेक पिया, बहुत मज़ा आई। और फिर रश में हम गए हमारे गेट के पास में जो C83 गेट था, और ये गार्डन होटल है। तो गार्डन यहाँ पर पूरा एकदम अच्छा सिंगापुर एयरपोर्ट के जैसा बना हुआ, इतना अच्छा ना, मैं तो बोलूँगी अगर आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल ज़रूर यहाँ पर जाइए। थोड़ा टाइम लगता है तो जल्दी से आप जाके अपना बोर्डिंग जो भी है क्लियर करें और फिर यहाँ पर ज़रूर जाइए। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम कहीं और ही आ गए, पूरा मॉल जैसी फीलिंग आती है। तो हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास भी, तो इसीलिए हमने कम टाइम में वो किया, मिल्क शेक, ओरियो मिल्क शेक यहीं पर पी लिया। इतना मज़ा आया यहाँ पर, मेरे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और ये है बेबी चेंजिंग एरिया, जो बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पर भी। तो हसनैन देखो कितना अच्छे से, वो ये हमारे गेट के करीब में था। तो एयरपोर्ट पे आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करोगे अपना। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं फ़्लाइट में। हमारी फ़्लाइट जो है बे पर नहीं लगी थी, हमको बोर्डिंग करना था बस से जाके। तो मेरी जो होता है ना VIP एंट्रेंस जिसको बोलते हैं, वहाँ से हमारी बोर्डिंग थी, तो हमने वहाँ से बोर्डिंग किया। और ये बोर्डिंग का ये मेरा मिनी व्लॉग है जो मैं आपको शॉर्ट्स में दूँगी। तो ये हमारी बोर्डिंग के लिए बस में हम गए थे, जहाँ पर बहुत क्राउड था, तो हमको बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। हम खड़े थे और ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था, फ़्लाइट के लिए हम जा रहे थे तो इतना क्राउड था कि मेरे पीछे भी लोग थे और वो लोग को ज़्यादा वेट नहीं करवा सकती थी। तो मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडम सा वीडियो बनाया फटाफट से, और फिर हमारा जो हमने बोर्डिंग कर ली प्लेन में। तो यहाँ पे बोर्डिंग हो रही थी और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था। ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट पूरी फुल थी, सब कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स थे क्योंकि गोवा की फ़्लाइट थी और छोटी फ़्लाइट थी, तो ज़्यादा पैसेंजर थे। हमारी ID टिकट थी और अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन एंड हुनैन दोनों ऑन लोड हो गए थे, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था। अब आने के टाइम का टेंशन था क्योंकि दोनों की टिकट अभी तक अवेलेबल नहीं थी, मतलब मैंने बुक नहीं की थी, और मुंबई से टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने गोवा से टिकट बुक किए थे। और यहाँ पर दोनों भी ऑन लोड हो गए थे। गोवा की फ़्लाइट जो थी ना बहुत छोटी थी और पुरानी फ़्लाइट थी, तो इतनी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगी। ऐसी सीट मिली थी कि हम दोनों की, मेरी और बच्चों की एक साथ थी और मेरे हस्बैंड की अलग थी, नहीं 2 बच्चों की एक साथ थी और मेरी अलग थी, मेरे हस्बैंड की अलग थी। तो हमने एडजस्टमेंट करवा के एक को बाजू में कर दिया और फिर उसको मेरी सीट पे ट्रांसफ़र कर दिया। और बेचारा इतना अच्छा था कि वो खुद ही चला गया, वरना दूसरे 2 लोगों से हमने बात की ना, वो लोग ने एग्री नहीं किया, वो बोलते हम नहीं चाहेंगे। तो ऐसे करते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है और कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चे के साथ में जो है, तो प्लीज़ उसकी थोड़ी बात को समझिए कि वो क्यों कर रहा है। छोटे बच्चे अलग से नहीं बैठ सकते, इसीलिए क्योंकि मेरा एंड गेट पर जाकर मेरा सीट चेंज हुआ, अनअटेंडेंट जो बच्चे थे उनकी वजह से, उनके लिए मेरी सीट को चेंज किया। वो मुझे कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था, बट ठीक है। पर मेरे बाजू में जो बैठे थे वो मैच्योर लड़के थे, तो इसीलिए। तो यहाँ हम गोवा पहुँच गए। गोवा की सुबह थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं क्या वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। इतना धूप था, इतना, जिसकी कोई हद ही नहीं। यहाँ पे हम बाइक ले रहे थे ताकि हम बाइक राइड करें। नेक्स्ट डे हमने कार ली थी, ये है हमारी कार, हम जा रहे थे। तो कार के लिए होटल बहुत अच्छा था, जो हमने बुक किया था वो होटल नहीं था, दूसरा होटल था, पर बहुत अच्छा होटल था। और मैं इसका जो सारा चीज़ है ना डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगी, तो आप वहाँ से वो कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप वहाँ पर भी मुझे मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। गोवा का व्यू बहुत अच्छा था। नेक्स्ट डे भी बिल्कुल बारिश नहीं थी, पर क्लाइमेट अच्छा हो गया था, गर्मी नहीं थी। तो ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग जा रहे थे कार से। हम जा रहे थे कहाँ पर, दूध सागर। पर हमारा बैड लक की ये था ना कि हम उस वक्त दूध सागर जो है बंद था, हमको बिल्कुल भी जाने नहीं मिला। तो अगर आप प्लान कर रहे हो गोवा जाना तो प्लीज़ नवंबर या दिसंबर में जाओ, ताकि आपको सारी एक्टिविटीज़ मिले। इस टाइम जाकर वेस्ट ऑफ मनी है, सच में मुझे लिटरली ये फील हुआ कि हमने वेस्ट किया अपना मनी।
क्योंकि कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और हमारा पूरा प्लान जो है फ्लॉप हो गया। मैंने ऑनलाइन देखा था, बहुत रिसर्च की थी, पर मेरे हस्बैंड बोले नहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बट कुछ नहीं मिला। तो हमको पूल मिला था होटल के अंदर, जो उसमें हमने इंजॉय किया। उसकी वीडियोस भी मैंने आगे डाली है, बट पूल में इतना इंजॉय किया, थोड़ा सा ही इंजॉय किया, कुछ नहीं। और वहाँ पर अगर मुस्लिम्स है तो मुस्लिम्स के लिए मंसूर होटल जो हमको लास्ट में मिला था, हमने मंसूर होटल में ही खाया था खाना। उसका वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी, बट वो मंसूर होटल जो है बहुत अच्छा है, मुस्लिम लोकेलिटी में है और मुस्लिम लोगों के लिए प्रीफरेबल है कि वो लोग खा सकते हैं वहाँ पर, जो ऐसे सोचते कि गोवा में हमारे लिए कुछ नहीं है, बट वहाँ पे मुस्लिम्स भी है। तो ये हमारी कुछ गोवा के बीच की फ़ोटोज़ है। वहाँ पे जाके मैंने आई लव गोवा वाला फ़ोटो लिया, बट मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, टैन हो गई थी, तो मेरा कुछ भी दिल नहीं था मैं फ़ोटोज़ लूँ, तो मैंने कोई भी फ़ोटोज़ नहीं ली। पर व्यू बहुत अच्छा था। ये देखिए अब स्विमिंग पूल भी आ गया। स्विमिंग पूल में ये लोग ने बहुत इंजॉय किया। मुझे स्विमिंग नहीं आती, इसलिए मैंने इतना इंजॉय नहीं किया। ये लोग ने बहुत इंजॉय किया। मेरे हस्बैंड को स्विमिंग आती है, मेरे बच्चों को भी नहीं आती, सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो लोग के पास बहुत टाइम है, पर मुझे बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो यही बात है कि मैं पानी में ज़्यादा नहीं उतरी, ऊपर से मुझे स्किन मेरी ख़राब हो चुकी थी ऑलरेडी, और अब तक ख़राब है, इसीलिए मेरा वीडियो जो है बहुत लेट हो गया। बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगी। वापस हम निकल गए थे कि हम कहीं घूमने जाएंगे, कहीं अच्छी जगह पर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। व्लॉग कंटिन्यू कर रही थी मैं, तो क्योंकि गोवा में और कुछ नहीं था करने के लिए, सब कुछ ख़त्म हो गया था। बस आप यहाँ के रास्ते देखिए, इतने प्यारे रास्ते हो गए थे ना, और बारिश की वजह से और ज़्यादा प्यारा हो गया था। और ये जो दिन है ना, ये दिन पे बारिश भी बहुत मस्त हुई थी। पर ये हो गया था उस वक्त हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमको करना क्या है, कहाँ से बारिश स्टार्ट करनी है। और ये मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मुझे कुछ बता रहे थे कि केरला वाले रास्ते भी इससे भी अच्छे हैं। देखो ये बारिश का स्टार्ट था, ये फर्स्ट बारिश थी गोवा में जो स्टार्ट हुई थी, और इतनी ज़ोरदार बारिश हुई थी, बहुत मज़ा आई थी बारिश में। पर भीगने नहीं मिला क्योंकि छोटे बच्चे थे हमारे साथ में, इसलिए हमने एक स्कूटर नहीं लिया था। और ये लोग को हमारे नियर बाई जो बीच था ना, वहाँ पर हमने लेकर आ गए थे, और हम इन द एंड यहीं पर खेल कर चले गए थे। कुछ नहीं किया हमने गोवा में इंजॉयमेंट। तो अगर आपके पास छोटे बच्चे, तो आप प्लीज़ प्रीफर मत करिए कि आप गोवा जाओगे तो ठंडी में जाइएगा। मैं यही बोलूँगी कि आप प्रीफर करिए कि आप ठंडी में जाइएगा। गर्मी में वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बारिश में वहाँ पर बहुत बारिश होती है। बारिश में कुछ भी नहीं एक्टिविटीज़ होती है, बीच पूरा खाली होता है, बट वहाँ पर एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। तो बच्चे ऐसे ही देखें, हुनैन कितना काला दिख रहा है, एकदम टैन हो गई थी ये लोग की स्किन। और ये हमारा होटल था, होटल का व्यू। नेक्स्ट डे हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रेन में हुनैन बहुत इंजॉय कर रहा था। मुंबई के लिए हम ट्रेन में आए थे, और रात में हम 11:30 बजे के करीब कुछ मुंबई पहुंच के भी गए थे, और पूरा दिन हमने ट्रेन में स्पेंड किया। अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो बच्चे लोग ने भी इंजॉय किया था। एसी वाली ट्रेन थी, इसलिए गर्मी का कुछ पता नहीं चला। मुंबई में उसी वक्त बारिश स्टार्ट हो रही थी, जिस दिन हम गए थे ना, उसी दिन बारिश स्टार्ट हुई थी मुंबई में, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। तो यही था ब्लॉग, आज का मिनी ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।